हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण के पारिस्थितिकी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन्हीं पैटर्न्स पे आगे के भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन है जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्स ने, लास्ट है टॉन्सले ने। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले टॉन्सले ने पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, जो जिसको हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं, उसकी संकल्पना सबसे पहले टॉन्सले ने प्रस्तुत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पहला जीव और वातावरण, दूसरा मनुष्य और वन, तीसरा मृदा और जल, और चौथा पति और पत्नी। देखिए ये यूपी आरओ और एआरओ एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर है जीव और वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनका अध्ययन होता है पारिस्थितिकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में कौन सही नहीं है ये हमें बताना है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें सम्मिलित होती हैं। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है। इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है, खुला निकाय होता है। उसमें बाहर से कोई मैटर आ भी सकता है या उसमें से कोई मैटर बाहर जा सकता है। इसी प्रकार उसमें ऊर्जा बाहर से जा भी सकती है और उसमें से ऊर्जा बाहर भी निकल सकती है। ठीक है, तो यह एक बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह बिल्कुल सही बात है। यह प्राकृतिक संसाधन, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन सिस्टम होता है, तंत्र होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन व दूसरा कारण कहा गया है। तो ये अभिकथन और कारण को पढ़ के हमें बताना है कि दोनों सही हैं या व्याख्या कौन सही है। देखिए ये भले ही आपको क्वेश्चन थोड़ा जटिल लग सकता है लैंग्वेज, क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से उठाया है, ना तो मैं खुद बनाया हूँ ना किसी बुक से लिया हूँ। इस चैनल पे आपको वही क्वेश्चंस केवल मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल व्यूज के लिए या किसी को भी आकर्षित करने के लिए मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको हमारे चैनल पे डेली ये कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। तो यहाँ पे पहला अभिकथन है, जीव मंडल एक खुला तंत्र होता है। ये अभी हमने आपको बताया, ये बिल्कुल सही है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह गलत है। ठीक है, तो जब गलत है तो वो उसका रीजन भी नहीं होगा, तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीव मंडल में ये प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, ये गलत है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो जीव मंडल एक और ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ये कोई मतलब ये रिलेवेंट हो जाता है, ये यहीं पे कथन गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सी पार्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है। जो सबसे बड़ा, देखिए इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो जैव मंडल है। ठीक है, बायोस्फीयर जिसे हम लोग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोला गया है, अधोलिखित में से कौन सा जीव के जैव मंडल तक जैविक संगठन का एक सही क्रम है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए एक डायग्राम देखिए जनसंख्या से मिलकर समुदाय बनता है, और समुदाय, जब कई समुदाय मिल जाते हैं तो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, और कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलके एक भूदृश्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम आप लोग बनाइएगा। इसमें देखिए जनसंख्या से क्या बनेगा, समुदाय, समुदाय से बनता है इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, और इससे बनता है भूदृश्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो
हमारा एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल एक जो सिस्टम बनाया गया है वो कौन सा है। तालाब ये कृत्रिम नहीं होता, खेत एक कृत्रिम परितंत्र है, वन भी कृत्रिम नहीं होता, आर्टिफिशियल नहीं होता, ये नेचुरल होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, यह तो गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये तो सही लग रहा है। जो उत्पादक होते हैं, जैसे जो हरे घास पेड़ पौधे ये हो गए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, तभी इकोसिस्टम सर्वाइव कर पाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ बहुत शक्ति, यह कोई मतलब नहीं, रिलेवेंट है। तो इस प्रकार से ये सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम, वही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा जा रहा है। तो खेत हो गया, धान का खेत हो गया, ठीक है। वन, झील या घास का मैदान, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है, जबकि धान का खेत ये मनुष्य द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में आप जानते हैं समुद्र फैला हुआ है, महासागर। तो जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे फैला हुआ है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सामुद्रिक इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर इकोसिस्टम कौन है। सबसे ज़्यादा स्थिर इकोसिस्टम है सागरीय, महासागरीय जो इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी पैटर्न पे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।